ओम श्री साईनाथाय नमो नमः। आज का शिरडी साई संदेश। मेरे बच्चे, यदि लोग आपको मूर्ख बनाने का प्रयास करें तो याद रखें, नम्रता व शांति में बहुत बड़ी समझदारी है। घोर संकट के समय में भी मुस्कुराते रहना संतुलित मन की निशानी है। ऐसा मन तुम अब प्राप्त कर चुके हो, क्योंकि तुम मेरे शरण में आ गए हो। तुमने मेरी भक्ति से अपने मन को शांत कर लिया है। मेरे बच्चे, पर मैं आज तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। बच्चे, लालच बुरी बला होती है। तुमने अपने मन को तो शांत कर लिया है, परंतु तुम्हारी संपत्ति कमाने की आशा अभी तक छूटी नहीं है। मेरे बच्चे, जो कुछ तुम्हारे पास है वो मेरी मर्जी से है। अब और अधिक पाने की लालसा मत करो। तुम जानते हो, बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी गद्दियों में सोकर भी नींद नहीं ले पाते, और जिन्होंने बहुत मेहनत करके बहुत कुछ कमाया है, परंतु उन पैसों से वो मनचाहा खा भी नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने उसे पाने के लिए अपना सारा जीवन दांव पर लगाया होता है। अपने शरीर की शांति, मन की शांति को सब कुछ दांव पर लगाया होता है, और जब वो सब कुछ पा लेते हैं तब उनका शरीर उसे भोगने के लायक नहीं रह जाता। इसलिए तुम्हारे पास भूख है, तुम्हारे पास जितना भूख है उतना खाना है, नींद है, छोटा सा परिवार है, उसमें संतुष्ट रहना सीखो। और अधिक पाने की लालसा तुम्हारे आज के सुख को व्यर्थ कर रही है। पता है, जो तुम्हारा जीवन है, बहुत से लोग उस जीवन का स्वप्न देखते हैं, परंतु तुम वो जीवन जी रहे हो। कभी भी अपने से नीचे की ओर देखना चाहिए, तभी हमारे पास जो कुछ है उसकी कीमत हमें समझ में आती है। कभी भी अपने से ऊपर वाले लोगों को देखकर हमारा सुख और हमारे मन की शांति को हम भंग कर लेते हैं। पता है, जब तक हम आत्मसम्मान की भावना जागृत नहीं करते, तब तक हम दूसरों के अधीन रहेंगे। दूसरों के विचारों को सुनकर अपने विचार बदलते रहेंगे और अपने जीवन का सुख और अपने जीवन की शांति को खोते रहेंगे। इसलिए मेरे बच्चे, हमेशा खुद से पूछते रहो कि क्या आपको जीवन रूपी वृक्ष का ज्ञान है, या आप केवल इसकी टहनियों के नीचे ही खड़े हैं। जीवन रूपी वृक्ष ऐसा होता है, उसका ज्ञान प्राप्त करके आप हर स्थिति में सुख प्राप्त कर सकते हैं। जीवन रूपी वृक्ष हमें सिखाता है कि जो कुछ हमारे पास है उसी में संतुष्ट रहो, और जो हमारे पास नहीं है, जिसे हमें ज़रूरत नहीं है, उसे अगर हम प्राप्त करने की कोशिश करेंगे तो जो कुछ हमारे पास है उसे भी हम खो देंगे। इसलिए मेरी बातों को ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, किसी भी वस्तु की सुंदरता आपकी मूल्यांकन करने की योग्यता में छिपी हुई होती है। तुम्हारे पास जो कुछ है उसका मूल्यांकन तुम किस नज़रिए से करते हो, इस पर तुम्हारा जीवन निर्धारित होता है। अगर तुम जो कुछ तुम्हारे पास है उसका मूल्यांकन न करके जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है उसका मूल्यांकन करते रहोगे, तो आज के सुख को तुम हमेशा के लिए खो दोगे। इसलिए अपने मन को व्यर्थ की उलझनों में मत फंसने दो। ये मन तो बावरा होता है, कहीं भी चला जाता है, परंतु उसे पकड़कर सही रास्ते पे लाना हमारा कर्तव्य है। और जिन बातों की तुम्हें कमी है वो देना मेरा काम है। तुम सिर्फ अपने कर्म करते रहो, भक्ति में लीन हो जाओ। और मैंने 2 वचन तो सारे संसार को बता के रखे हैं, श्रद्धा और सबूरी। ये 2 वचन अगर तुम सुनते रहते हो और इन्हें अपने जीवन में उतारते रहते हो, तो जो कुछ तुम्हारे पास नहीं है और जिसे तुम्हारी ज़रूरत है वो मैं खुद तुम्हें दूंगा। परंतु तब तक तुम्हें श्रद्धा और सबूरी को संभाल कर चलना होगा। अपने बाबा के वचनों पर विश्वास करो,
तो तुम्हें मैं कभी भी भटकने नहीं दूंगा। ओम साई राम। सबका मालिक एक है। आइए, आज गुरुवार है और गुरुवार के दिन बाबा के 11 वचनों का पाठ करते हैं, जिससे बाबा हमारे साथ हमेशा रहेंगे। जो शिरडी में आएगा, आपत दूर भगाएगा। चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर। त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा। मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस। मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो। मेरी शरण आ खाली जाए, हो कोई तो मुझे बताए। जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का। भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा। आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर। मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण न कभी चुकाया। धन्य धन्य वे भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य। बाबा के इन 11 वचनों के साथ आइए आज के गुरुवार के शुभ दिन की शुरुआत करते हैं। आज का दिन सबके लिए शुभ हो, ऐसी ही मेरी मनोकामना है। मैं बाबा से आप सबके लिए प्रार्थना करूंगी। ओम साई राम। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।